दोस्तों, मोक्ष का सामान्य अर्थ है समस्त दुखों से मुक्ति या छुटकारा। धर्म शास्त्रों के अनुसार आत्मज्ञान द्वारा मायायिक बंधनों से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष कहलाता है। इस अवस्था में जीव सब प्रकार के सांसारिक सुख दुख की अनुभूति से परे हो जाता है और उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक दर्शन के साथ बौद्ध और जैन दर्शन में भी मोक्ष की दृढ़ अवधारणा है। दोस्तों, न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। सांख्य मत के अनुसार 3 प्रकार के तापों अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक का समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष कहलाता है। दोस्तों, वेदांत के अनुसार पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। महो उपनिषद में कहा गया है फ्रेंड्स कि भोग की इच्छा रखना बंध और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। शिव गीता में कहा गया है कि हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। कठोपनिषद कहता है कि जो मरने से पहले ब्रह्म को जान लिया वह मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद कहता है कि यदि इस देह में इसके पतन के पूर्व ब्रह्म को जान सका तो बंधन से वह मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि ब्रह्म या ईश्वर को कैसे जाने, तो चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म पुराणों में कहा गया है कि जानने का तात्पर्य सुनकर या पढ़कर जानना नहीं है बल्कि अनुभव से जानना है। ईश्वर को अनुभव से कैसे जानेंगे? जैसे आँख से रूप को जानते हैं, कान से शब्द को जानते हैं, उसी तरह आत्म दृष्टि से ईश्वर को जानेंगे। अब दूसरा प्रश्न यह आ जाता है कि आत्म दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? तो इसका उत्तर है जप ध्यान के द्वारा। यही जप ध्यान सच्ची उपासना या सार भक्ति है। निष्कर्ष यह है कि जप ध्यान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यजुर्वेद में एक मंत्र के द्वारा परमात्मा को जानने की युक्ति बताई गई है जो कि कुछ इस प्रकार है। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। ब्रह्म को जानने हेतु यहाँ 4 क्रियाओं को अपनाने का संकेत है। पहला सत्संग, दूसरा मानस जप, तीसरा मानस ध्यान, चौथा दृष्टि योग। सत्संग मतलब सज्जनों साधु संतों या ब्रह्म पुरुषों का संग। दूसरा मानस जप अर्थात गुरु प्रदत्त परमात्मा के एक नाम की मानसिक प्रवृत्ति। तीसरा मानस ध्यान अर्थात आंखें बंद कर इष्ट के रूप को मानस पटल पर उतारना। और चौथा दृष्टि योग अर्थात आंखें बंद कर अंधकार मंडल में गुरु निर्देशित स्थान पर अपनी दृष्टि धाराओं को जोड़ना। दोस्तों, सत्संग से आध्यात्मिक आधार मिलता है पर यहाँ भी मूल साधना के रूप में जप और ध्यान ही बतलाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जप और ध्यान आखिर है क्या। दोस्तों, गुरु प्रदत्त ईश्वर के एक नाम की आवृत्ति करना जप कहलाता है। जप के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला वाचिक, उपासु और मानस जप। मानस जप अर्थात मन ही मन जपना सर्वश्रेष्ठ जप है। इसके बाद है मानस ध्यान। इसके अंतर्गत ईश्वर के एक रूप को मानस पटल पर उतारकर उसका ध्यान होता है। मानस ध्यान के बाद शून्य ध्यान अर्थात नसाग्र ध्यान सुषुम्ना ध्यान की बारी आती है। इसमें आंखें बंद कर गुरु निर्देशित स्थान पर दृष्टि धारों को जोड़ा जाता है। दृष्टि टिकने पर ब्रह्म ज्योति दरसती है। साधक अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में जाता है। अंत में सूरत शब्द योग या नाम ध्यान की क्रिया है जिसमें साधक ब्रह्मनाद अर्थात अनहद शब्द को अंदर में पकड़ता है। यही शब्द आत्मा परमात्मा को अनुभव कराता है और भक्ति पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में कि कौन सी है 5 प्रकार की मुक्तियाँ। दोस्तों, उपनिषद में 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है जो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारुज्य और कैवल्य मुक्ति। दोस्तों, सालोक्य
मुक्ति का अर्थ है उपास्य देव के लोक की प्राप्ति होनी। सामीप्य मुक्ति का अर्थ है उपास्य देव की समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य मुक्ति का अर्थ है उपास्य देव के शरीर सदृश रूप को प्राप्त करना। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है उपास्य देव के साथ युक्त होना। इन चारों को मुक्ति का नाम अवश्य दिया गया है, पर ये वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि इनमें आवागमन या जन्म मरण लगा रहता है। पांचवी है कैवल्य मुक्ति, जिसमें आवागमन यानी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। ये कैवल्य मुक्ति केवल ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान होने पर ही प्राप्त होता है। संसार में इसकी प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं है। संत लोगों का परम ध्येय केवल कैवल्य मुक्ति ही है। इसलिए संत जन पूजा पाठ पर जोर न देकर ध्यान पर जोर देते हैं। भगवान अपनी कृपा से स्वर्ग भेज सकते हैं, पर मुक्ति में नहीं भेज सकते। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले राजा दशरथ को मुक्ति मिलती, लेकिन वे रावण और जटायु की तरह देवलोक यानी स्वर्ग गए। मुक्ति तो माता सबरी को मिली, वाल्मीकि जी को मिली। अब बात करते हैं कि क्या मरने के बाद मुक्ति होती है। इसके बारे में दोस्तों, मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति जीते जी ही करनी पड़ती है। शरीर समाप्त हो जाने पर मोक्ष के लिए आवश्यक साधना या भक्ति नहीं कर सकते। जब कोई सदाचारी साधक सूक्ष्म ध्यान के द्वारा आंतरिक ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद अर्थात शब्द को प्राप्त करता है, तब उसे आत्मज्ञान होता है। साथ ही वह ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। यही मोक्ष की अवस्था है, जिसमें सदा के लिए जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाता है और साधक आवागमन या जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यह क्रिया जीते जी ही करनी होती है। जीवन काल में जिसे जीवन मुक्ति मिल जाती है, उसे मरने पर विदेह मुक्ति मिलती है। जीवन में मोक्ष नहीं हुआ तो मरने पर मोक्ष असंभव है। संत दादू दयाल ने कहा है, जीवन छूटे देह गुण, जीवन मुक्ता होए, जीवन काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोए। संत कबीर साहब की वाणी है, साधो भई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में निम्नलिखित दोहा में शरीर रहते मोक्ष पाने की चर्चा की है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित, मन मंजहि अति अनुराग, लहहि चरी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। यही बात योग सिखो उपनिषद में भी कही गई है। इसके अनुसार मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि मोक्ष क्या है और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।